कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भूर्भस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस, प्रथम बेला और आप सभी करोदरा निवासी के समक्ष मुख्य यजमान श्रीमान शत्रुघ्न जी सिंह जी और सपत्निक सपरिवार आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की प्रथम बेला की आरती प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आज भागवत कथा की प्रथम दिवस की आरती प्रारंभ करें। भागवत भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तेरे तुझे को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीशे कसो है, मोर मुकुट तेरे शीशे कसो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह 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 है, छवि में बल बल जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, नंद लाला तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों पे दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों पे बलि बलि जाऊं, तेरे हरि तेरी आरती गाऊं, जिन भैया तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
सखियां प्यारी ओए ललका दिखे सब सखियां प्यारी ओ सखियां प्यारी सखियां प्यारी सखियां प्यारी सखियां प्यारी ओ सखियां प्यारी सखियां प्यारी सखियां प्यारी सखियां प्यारी बास सदा वृंदावन पाओ आस सदा वृंदावन पाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं रख लाला तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गोविंद बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी ध्वजम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाधिकारिणे सत्यमिति गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमस्ते नारायणी बोलिए भागवत भगवान की जय हो यानि गानि जवाबानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताभिवन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशूर्दीक्षोऽभिवन्दनमात्माभिपरमात्माभिगुरोऽभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्ते त्रमूर्ते साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम् गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सही भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जो मुख्य यजमान है वो भी पुष्प अर्पण करके अपने आसन ग्रहण कर ले। और जो भी मेरी भक्तगण माताएं बहनें आ रही है वो भी आराम से अपने अपने जगह पर बैठ जाए। अब हम देवी जी से आग्रह करेंगे कि देवी जी अपनी मुखारबिंद से कथा का रसपान आज कराएगी। तो सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज के जो 7 दिवस के जो मुख्य यजमान की जो बेरा उठाए हैं श्रीमान शत्रुघ्न जी सपत्निक सपरिवार, उनसे भी आग्रह कि आप भी अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाए। और कथावाचिका देव भव्या जी मैथिलानी जो कि मिथिला की पावन धरा से आई है, वो आपको अपने मधुर वाणी में कथा रसपान कराएगी। और ये कथा जो है वो देवी भव्या जी मैथिलानी यूट्यूब पर लाइव चल रहा है अभी। तो जो भी इस कथा को आगे शेयर करना चाहते हैं अथवा जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, करना चाहते हैं अपने दोस्तों को मित्रों को इस कथा का अभी जो चल रहा है तुरंत लाइव वो भेजना चाहते हैं, तो देवी भव्या जी मैथिलानी यूट्यूब पर सर्च करने से मिलेगा। तो आइए, और जो भी यूट्यूब पे भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, देवी मैथिलानी जी को श्रवण कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आइए विशेष समय नहीं लेंगे, हम सीधे भव्या जी मैथिलानी से आग्रह करेंगे कि देवी जी आप हम सभी भक्तों को आज का प्रथम दिवस की कथा जो कि भक्ति चरित्र है, भक्ति चरित्र गौकर्णोपाख्यान, ये सब क्या है, भागवत कथा में हमारी श्रद्धा हो इसके लिए उस गुण महात्म्य को बताया है। तो आइए देवी जी के मुखारबिंद से इस भागवत कथा का महात्म्य जिसको सुन करके भागवत जी पे हमारी श्रद्धा बने, ऐसी कथा के श्रवण करने हेतु हम देवी जी से आग्रह करें। एक बार जयकारा करें, भागवत भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आइए हम सभी देव भक्तगण देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।
राधे राधे। मैं आऊं कल से तो इससे पहले आप चेक कर लीजिएगा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आवाज नहीं आ रही। आज पहले दिन है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा
भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हमारे साथ अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़ी श्रद्धा से अपनी तालियां बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करते हैं। श्री राधे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। पूरा तेरा देवाले और झूम मेरे मस्ती में। पूरा तेरा
उठा करके बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए सभी दोनों हाथ उठा करके मेरे प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को लगाएंगे और भाव से मिलकर के सभी गाएंगे। राधे 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 तालियों की सेवा। ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धनी राधा 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 परम धनी राधा 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 जीवन धनी राधा 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। यहाँ मैं पिछले साल भी आई थी और पुनः आने का अवसर मिला मुझे यहाँ। इन कमेटी वाले को और पूरे करोदरा वासी को बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं एक बार नहीं आई हूँ, यहाँ आई पुनः मैं श्रीनिवास में आई। शायद सभी हमें अच्छे से जानते होंगे, हम पुराने मित्र हो चुके हैं अब। लेकिन बातें वही हैं, कथा वही है। बस मतलब इतना है कि किस किस ने अपने जीवन में उतार लिया है। नहीं तो मैं फिर आई, 7 दिन सुनाऊंगी, जाऊंगी। अवसर मिलेगा तो पुनः अगली साल आऊंगी। लेकिन कराने में अत्यधिक पैसा लगता है, और पैसा तो एक बार हम साइड कर देंगे। महत्व ये है कि समय, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? समय है। हमारे कमेटी वाले ने जो इतनी समय निकाल करके ये आयोजन किया है, उसे हम सार्थक बनाएं। अभी जितनी पब्लिक हैं, हमें नहीं लगता कि पूरी ब्लॉसम पार्क शायद नाम है इनका, उतने लोग भी आए होंगे। 10-20 घर के आए हैं। 7 दिन तक तो मैं यही कहूँगी कि काम पहले निपटा लीजिए। ये नहीं कहती कि काम मत करो, काम करो, निपटा करके और समय से आ जाओ। मैं आती हूँ, जितने लोग हैं वो देखते रहते हैं, आवाज़ सुनेंगे फिर आएंगे। लेकिन पहले क्या होता है, अभी हमें ये बताइए कि प्यास लगती है तो अब तो कुआं है नहीं, तो आरओ के पास हम जाते हैं या आरओ चल के हमारे पास आते हैं? हम जाते हैं। तो ज़रूरत आपकी है,
तो आप लोग चल के आएंगे। तो आप ये सोचते हैं कि दीदी माँ जाएगी फिर हम आराम से जाएंगे, है ना। लेकिन आज पहले दिन थी इसलिए मैंने कम क्लास लिया, कल से डबल हो जाएगी, समय से सब आ जाएंगे। और जितने घर में सुन रहे हैं ना उनको भी मैं यही कहूँगी कि यहाँ आ जाइए, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि आने में जितना सुनने का महत्व है उससे कई ज़्यादा ये सोचकर आने का महत्व है कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। और हम तो हैं आलसी, परे रहेंगे और वहीं से सुन लेंगे। और महाराज जी अभी भी बता दिए हैं कि लाइव चल रही है कथा, तब तो बस मोबाइल में देख लेंगे, क्योंकि हमारी जीवन क्या है, मोबाइल है। थोड़ी बहुत मेरी भी आदत लग गई मोबाइल देखने की। आइए कथा की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, आगे भी मैंने बताया होगा, शायद याद हो, क्योंकि अब इतना याद तो किसी को रहता नहीं। सबसे पहले किसी चीज को जानने का कोशिश करेंगे। मानिए मेरे बारे में, देवी जी कौन है, कहाँ से आई है, क्या कहेंगी, ये जानेंगे। फिर उत्सुकता होगी मन में कि हम जाके सुने या फिर देखें देवी जी को, बस बात वही आ जाती है। कि भागवत जी है क्या। तो भागवत जी सारे ग्रंथों का सारांश है, और ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि किसी के पास इतनी समय नहीं है कि हम बैठकर पढ़ें और समझें। और ग्रंथ जो है वो हम लोगों के समझने लायक नहीं, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम देंगे नहीं, पढ़ लेंगे तो वो हो गया रट्टा। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, क्वेश्चन याद करके आंसर, अब दूसरा क्वेश्चन उलट पुलट के अगर टीचर ने पूछा तो भूल गए, याद ही नहीं है, क्योंकि हमने रट्टा मार के मैं गई हूं। ऐसा अगर वही हम पढ़े, उसे समझे और उसे अपनी भाषा में फिर बोले तो वो जीवन में नहीं भूल सकते। तो व्यास जी ने यही किए, पहले कन्हैया को जाना, समझा, बाद में सारे ग्रंथों को समझ करके तत्व निकाल करके भागवत जी का निर्माण किया, ताकि ये कलयुग में समय नहीं रहेगी ना, तो थोड़ा भी सुन लेंगे ना तो समझ जाएंगे सब। और दूसरी, कहीं पे भी किसी प्रकार की कथा होती तो हम उसमें क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए। यही लिखा तो यही है कि आप ये सुनो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, उसे अपने जीवन में उतारो। और जब ये नहीं करना है तो आज प्रथम दिन पहले मैं इसी पे प्रकाश इसलिए डाली हूं कि अगर जीवन में नहीं उतारना हो तो हमें पंडाल में भीड़ नहीं चाहिए। आप लोग घर पे आराम कर सकते हैं, सास बहू वाली सीरियल देख सकते हैं, सब चलेगा, लेकिन यहां आकर के सुन लिया, बात खत्म, वो नहीं करना है। श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है, अब स्पष्टता से हम बताते हैं आपको। श्री यानी अगर मानो तो श्री राधा जी को कहा जाता है, लक्ष्मी का नाम श्री है। घर में धनादि जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप है ना, वही श्री। मद का अर्थ नशा। अब नशा का मतलब ये नहीं कि हमने मदिरा पान कर लिया और कहीं गिर गए, वो वाली नशा नहीं। अरे वो नशा क्या, मैं अपनी जिंदगी की बात बताऊं, अगर मुझे, जब मैं मंदिर जाती थी ना, एक हर लड़की का यही प्रॉब्लम रहता है, क्या कि शादी कौन से घर में होगा, कैसे लड़के से होगा।
तो मेरे घर के सामने 4 मंदिर थी। मैं शिव जी के बहुत मानती थी उस समय में, और छोटी थी तो शिव गुरु को भी मानती थी, आज भी हैं। तो मैं मंदिर जाती थी तो मैं इतना ही विनती करती थी, ज्ञान तो नहीं था उस समय में उतना, लेकिन ये कहती थी कि मुझे कभी भी शराबी जैसा पति मत देना, उस घर में मत देना। भगवान बोले रुक जा, तू अच्छे से मांग रही ना, ऐसे जगह भेज रहा हूं कि तुझे भी इस भाव सागर से निकाल लेगा। और निकाल लिया। मुझे सबसे ज्यादा घृणा किसी चीज से है तो मदिरापान से। पता नहीं आज मैं वक्ता बनी हूं, लेकिन पहले से मुझे बहुत घृणा था, उस इंसान से बहुत नफरत। मद का मतलब ये नहीं कि हम जो नशा कर रहे हैं आज के युग में वो वाली नशा। इसमें कई प्रकार की आ जाती है। किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को भांग की लत लग जाती है, किसी को सिगरेट, मतलब जिसके बिना हम जी नहीं सकते वही है नशा। अर्थात अभी लड़का लड़की वाला भी चल रहा है, वो भी नशा है, क्योंकि वो नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। अरे ये कौन सा प्रेम है कि तो वो ना मिले तो मर जाएंगे। शराब नहीं मिलेगा आज तो हम मर जाएंगे, मर जाओ, ये कौन सी नशा। हाँ, ऐसी नशा होनी चाहिए कि गोविंद ना मिलेंगे तो हम मर जाएंगे, हमें वो चाहिए तो चाहिए। क्योंकि इस युग में भी और परमात्मा के पास जाने के पास भी बेड़ा पार लग जाए। और ये कौन सा हुआ कि शराब नहीं मिली आज तो हम नहीं पिए तो हम होश में नहीं है, हम पागल हो रहे हैं, ऐसी कौन सी नशा। और माना कि ये नशा महत्वपूर्ण है, अभी पिया 10 बजे तक नशा रहेगी, कल सुबह तक फिर उतर गई। आपने क्या बोला नहीं बोला कुछ पता नहीं, ये कौन सी नशा हुई। चलो इसको साइड करते हैं। लड़की की नशा या लड़का का लगा कि नहीं इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, ये मिला तो हम नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, और कल उससे सुंदर आ गया तो ये नहीं मिले तो इसके बिना मर जाएंगे। ये कौन सी नशा। अगर उसी से प्रेम है, उसी के बिना नहीं जी सकता तो उसी को लेकर रहना, फिर बदलता क्यों। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर नशा करना ही है तो गोविंद से प्रेम का नशा करो, कि एक बार लग जाए ना तो जन्म जन्म तक ना मिटे, जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे। कभी वृंदावन गए? क्यों? जंजाल है, बच्चे हैं। अगली बार भी बोले थे ना, बार बार उसी बात को क्या रिपीट करें कि जब हनीमून जाते हैं तो वृंदावन चले जाइए ना, क्योंकि ना बच्चे रहते हैं ना कोई रोक टोक वाला। और तब तो आप कहते अभी जिंदगी जीने का मजा है, अभी जिंदगी जिएंगे। एक कौन सी मजा जो बुढ़ारी आते आते सारा खत्म। और जो वृंदावन चले जाते हैं ना हनीमून पे, उसे जन्म जन्म याद रहेगा कि हम पहले बार इधर घूमने आए थे। सब यही सोचेंगे मैया कि पहले दिन से ही क्लास चालू। आइए एकटा प्रभु के प्रेम का भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ नशा प्रेम वाला, ओ नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे तेरे दिन पल ना रहो। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे दिन कल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे दिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला, ओ मन में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिन पल न रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे
तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, बस तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं, प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं, प्रेम वाली लगन लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। राधे 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 तेरे चरणों की ढोल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में भी चाहूं। अब आपसे यही कहीं दूर नहीं जाऊं, अब यहाँ से और कहीं दूर नहीं जाऊं। भक्ति का ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं, प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, मैंने कुछ ना कहा मैंने कुछ ना कहा, पर तड़ पाया मैंने कुछ ना कहा, मैंने कुछ ना कहा रे मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं। राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 राधे। बोली भागवत भगवान की जय हो। तो अब समझ में आई कि कौन सा नशा नशा की बात कर रही हूं मैं। गोविंद से प्रेम की नशा, ऐसी नशा चढ़ा दो कि जैसे मछली सेकंड भर नहीं जीती है अगर उसे जल से निकाल दो। तो हमें ऐसी नशा रहनी चाहिए कि अगर मैं ठाकुर जी को ना देखूं ना, मेरे गोविंद को ना देखूं तो मन बेचैन हो जाए, ऐसी नशा लगा दो। अगर बोलेंगे ना प्रेम से हृदय से तो कभी ना कभी जरूर सुनेंगे वो, क्योंकि वो जल्दी सुनते नहीं है। इसलिए राधा को पकड़ना पड़ेगा और राधा फिर गोविंद को कहेंगे कि अब मान जाओ। आगे की कथा, आगे में श्रीमद, अब भागवत, भा मतलब भक्ति।
आगे की कथा में बताऊंगी कि भक्ति 9 प्रकार से होती है। अभी फिलहाल शॉर्टकट में भक्ति, अब ये नहीं कि हम मंदिर जाएं पूजा अर्चना करें वही भक्ति हो, 10 घंटा घर में बैठ के पूजा करें, मंडली लेकर के चले, वो भक्ति नहीं है। तो आप सबके मन में होगा कि भक्ति है क्या? भक्ति वो है कि आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो। हम रोज शिवालय जा रहे हैं, टोटका कर रहे हैं, लेकिन वहां से आए और पड़ोसी की ऐसी बात बोले कि बेचारी 2 दिन तक फिर बात ना करे, तो फिर क्या जरूरी ऐसी भक्ति की? मंदिर मत जाओ, आराम से बात करो, मन में पीड़ा है छिपा के रखो, जरूरी नहीं है कि व्यक्त करे। लेकिन हमारी वाणी जो इतनी तीखी होती है ना, कहते हैं ना कि गोली की धाग भर जाती है, लेकिन ये बोली की जो धाव रहती है ना, वो जब जब याद करते हैं तब तब ताजा हो जाती है। और परमात्मा कहीं मूर्ति में नहीं है, कहीं तीर्थों में नहीं है, तो फिर मतलब परमात्मा है कहाँ? आत्मा में ही परमात्मा है। हाँ, हम देखते नहीं है, अगर उसमें देखने लगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने से बड़ों को आदर करो, अपने से छोटों को प्यार करो। अब तो वो है ही नहीं। अब जो जो मोबाइल में देखते हैं वो ऐसा मन हो जाता है, फिर वैसा ट्राई करते हैं हम लोग। एक बार नारद जी पूछते हैं किनसे? नारायण से, कि प्रभु आपको किस प्रकार से पूजा करें जो आप जितना अत्यंत जल्दी आप खुश हो जाएंगे। कहते हैं नारद जी किसी प्रकार से नहीं। तो फिर कहा बस वो उससे ऐसी कोई भूल ना हो जिससे आगे वाले को कष्ट हो। अगर वो ये बात को ध्यान रखता है तो किसी भी पूजा की जरूरत नहीं है, तब तो हम ऐसे ही खुश हैं। लेकिन हम करते क्या है? लोगों को दुखी करते हैं और फिर घर में आके ताल ठोकते हैं। मैंने ऐसा बोला, आज उसको पता चला होगा कि मैं क्या चीज हूं। अरे उसको नहीं, अपने आप को देखो। तभी इतना टोटका करते हो, ये शहद लगा के चढ़ाओ, ये हल्दी चढ़ाओ, ये धनिया चढ़ाओ, पता नहीं कौन कौन से मसाले शिवलिंग पे चढ़ती है, वो सब चढ़ाने के बाद भी पूर्ति नहीं होती, बस इसीलिए। और बिना चढ़ाए बस ये टोटका कर लो ना, सब नहीं। अब आए स्वामी ऐसे कटु, बेचारा पूरे दिन थक के आते हैं, फिर इतना करवा हम बोलते हैं कि वो वहां जो खड़े रहते हैं वहीं रह जाते हैं। और इधर देवता को 4 घंटा घंटी डोला रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं महिला मंडल को लेकर के। हमसे बड़ा कोई, वो कहते हैं ना कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, बस वही कपड़ा रंग है। अब कपड़ा मतलब क्या? हमारे लिए ये वस्त्र है और आत्मा के लिए हमारे शरीर वस्त्र है। तो बस उसको रंग लिए, चंदन टीका करके चल दिए। तो ये भक्ति नहीं। ज्ञान, ग से ज्ञान। ज्ञानी वो नहीं जो बहुत पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन गया हो, अच्छा पैसा कमाता हो, वो ज्ञानी नहीं है। पैसा तो बेस्या भी कमाती है सबसे ज्यादा। तो फिर कौन है? जिसे जिंदगी जीने का तरीका आता हो, वो सबसे बड़ा ज्ञानी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना। पहले की मैया जो रहती थी बिना पढ़ी लिखी, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन सारे घर को जोड़ के रखती थी। और अब के जितने मैया हैं पढ़ के आती है,
पता नहीं कौन कौन से डिग्री लेके आती है, और वो डिग्री सीधा सास पे आजमाती है। पूरा घर टूट गया, एक घर में 3-3 चूल्हे जल रहे हैं। ये सिर्फ आपके घर की बात नहीं, मेरे घर की भी बात है, क्योंकि मैं भी गृहस्थ से हूं। अब मैं समझ जाती हूं तो आगे वाले नहीं समझते। इतने ज्ञानी लोग आ गए। वो ज्ञान ही क्या जो अपनों से दूर कर दे। वो कौन सा ज्ञान? पहले मोबाइल नहीं थी तो बस अपनों से जुड़ के रहते थे तो अच्छा लगता था। अब उसके बदले ये मोबाइल आ गए। माँ बाप से दूर कर दिया, भाइयों से दूर कर दिया। कौन दूर करती है? ये महिलाएं। सारे षड्यंत्र का जड़ कौन है? औरत। एक में 2 बात लगा के बोली। अब जो बात नहीं हुआ में हल्दी मिर्ची नमक लगा के ऐसे छौका मारेगी कि भैया लोग यो भड़क के जाते। अरे ना 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 ना, आज तो मैया मुझे बहुत डांटेगी, क्योंकि हम इन लोगों के पक्ष में नहीं है आज। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ज्ञान अर्जित करो, ज्ञानी बनो। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों का पढ़ाई छोड़ा दो, पर ऐसा पढ़ाई मत करवाओ कि वो ससुराल जाके बस दरार डाल दे। पहले जो मैया होती थी, अगर कोई कुछ कह भी देता था तो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी। 10 बार पूछने पे भी नहीं बोलती थी। और अभी अगर कुछ हो गया घर में, बस उससे पहले आए भैया लोग, तब बर्तन तोड़ा फोड़ी चालू, पहले ही आके पूछेंगे क्या हुआ। तो ऐसा आपकी भाभी ने बोला, आपकी मम्मी ने बोला, आपकी ये नहीं बोला, मुझे साथ में नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़े घर की बेटी। तो बड़े घर की बेटी क्या है ये बताओ? बड़े घर की बेटी है तू तो क्या है? ससुराल मायके से क्या आता है? अगर 20 लाख दहेज दे दिया 20 दिन, अगर 2 रुपये वो कमा रहा है ना, 20 रुपये, 18 रुपये खर्च करके 2 रुपये बचाता है, वही 2 रुपये कमाने वाला है। वो 20 लाख कमाने वाला नहीं है। जिस पे गर्मी चढ़ती है औरतों की कि मायके से आता है ना, मेरा मायके बहुत बड़े घर के हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं। अरे ना रे ना, जो अपना है वही अपना है। इसलिए ऐसी ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है, और ना अपने लड़कियों को ऐसे ज्ञान दो। और भैया की बात तो आज नहीं कहूंगी, कल कहूंगी, नहीं तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। बारी बारी से प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। अब वो से वैराग्य, क्या वैराग्य? मोह माया नहीं। अब ये नहीं कि सभी कमंडल ले लेके वन में चले जाए, ये वैराग्य नहीं। मन से वैराग्य। हम गृहस्थ में तो हैं, पर जो जब तक बच्चे छोटे हैं, जब तक ये वो कि उलझने हैं, आगे की उलझन में ना जाए कि पोता हो जाए, उसका मुंडन कर ले, उसका उपनयन संस्कार विवाह, फिर उसका बच्चा हो जाए, इसके चक्कर में पूरी जीवन खत्म। 50 की उम्र हो जाए, बस अब ते अपना घर संभाल, मैं चली अपनी जीवन देखने। लेकिन अब अभी हम व्यासपीठ पे हैं, भूख लगेगी तो हम खा नहीं सकते क्योंकि व्यासपीठ पे है। लेकिन घर में रहे और ना खाए तो व्रत होगा, है कि नहीं? गृहस्थ में रहकर अगर हम वैराग्य धारण करते हैं, हर चीज को सीमा में रखकर, मोह माया छोड़कर, भजन कीर्तन करके, दान पुण्य भी थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो सब जमा ही करना है। कहा जाता है पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत कपूत निकला तो आप करोड़ों की संपत्ति बना देंगे, सारा मदिरा पान करके लड़कियों पे लुटा करके खत्म। अगर वो सपूत निकला, विवाद ना करना आप लोग घर में, अगर सपूत निकला
अगर उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास धन नहीं है, तो उसके पास ऐसा सामर्थ्यता आएगी, ऐसी ज्ञान आएगी कि वो अर्जित कर लेगा। तो दोनों में धन अर्जित करने की जरूरत नहीं है, कोई बैंक बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, कोई खेत खरीदने की जरूरत नहीं है। मानो मेरा कहना, तो मैं आज इस व्यासपीठ से बोल रही हूं कि अपनी श्राद्ध मैं खुद करूंगी। बेटे के भरोसे नहीं जीना कि मेरी बेटी मेरी श्राद्ध करेगी, क्या पता श्राद्ध ना करके कुछ और करूं। इसलिए ये मैं ही नहीं, आप सबको कहूंगी कि अपनी श्राद्ध खुद कर लेना, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना। वैराग्य धारण कर लेना, 50 तक गृहस्थ में रहना, कोई नहीं, उसके बाद थोड़ा 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 मन हटा के बाकी की जिंदगी गोविंद के नाम। इसी में मैंने कह दिया त्याग का भी कि छोड़ना सीखो। मोह माया, इतना लगाव नहीं किसी से, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा क्या देती है? किसी से लगाव। अगर छोटे से कुत्ते के बच्चे से लगाव हो जाए ना, तो आंखें से दूर हो जाए तो पीड़ा होती है, और मनुष्य से लग जाए तो फिर पीड़ा जरा हमसे पूछो कि क्या होती। तो ऐसा लगाव लगाना ही क्यों जो बाद में पीड़ा दे? लगाना ही नहीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, तो हमारा धर्म है कि हम उसे संचालन करें। अगर हम सब के सब वैरागी बन जाएंगे तो फिर से उन्हें सृष्टि की रचना करना पड़ेगा। इसलिए सही रास्ता दिखा करके बस आदर करे तो अच्छा, ना करे तो अच्छा, अपनी जिंदगी जिए। क्योंकि कुछ दिन ये सोच के जीते हैं कि इसकी शादी करेंगे तो बहू आएगी तो सेवा करेगी, फिर हम तीर्थ स्थल जाएंगे। वो बेचारी ऐसी आती है पढ़ी लिखी, कोई सेवा पानी नहीं, बस अब इसी में छाती पीट पीट के रो रहे, भजन कीर्तन गया तेल ले, है ना। तो इससे अच्छा पहले ही कर लो ना, मोह ही नहीं रखो कि कोई। उम्मीदें जो है ना, उम्मीद वो बहुत पीड़ा देती है किसी से भी। अभी मानो मैं ही सोच लूं कि अभी घर जाऊंगी और कोई आएंगे पैर हाथ में तेल मालिश करेंगे, और वहां कोई पहुंचे ही नहीं, बाद में मैं उदास हो जाऊं कि अरे मैंने सोचा था आई नहीं कोई, ये हो गया वो हो गया। क्या जरूरी, सबसे उम्मीद धोखा का रखी कि बाद में कष्ट ना हो। श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब नशा, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और त से त्याग। अब ये यही सिखाएंगे कि कैसे हमें जिंदगी जीना चाहिए। आगे की कथा में गोकर्ण उपाख्यान में है कि मोह, वो पुत्र का मोह किस प्रकार कष्ट देता है। अब मन में होगा कि मन में क्या, मैं तो अगली साल बोली थी ना, तो मैं शायद सवाल कर सकती हूँ कि इनकी रचना किन्होंने की है, याद है? अभी भी थोड़ी देर पहले मैं बोली। भागवत जी को किनके द्वारा लिखी गई है? भागवत जी नहीं याद है? याद है? व्यास जी के द्वारा। देखो ध्यान से सुनती है। जैसे ये सुनने आई है वैसे मैं भी सुनने जाती थी मम्मी के साथ कथा। ये व्यास जी द्वारा कही गई है और गणेश जी द्वारा लिखी गई, पर आपका राइट है, इसलिए आगे की कथा में विस्तार से बताएंगे। वो उतना सोचे कि इतना लिख नहीं पाएंगे, तो इनको लिखेगा कौन? तो नारद जी कहते हैं कि गणेश जी को आप आग्रह कीजिए और वो लिख सकते हैं। इस प्रकार व्यास जी द्वारा कही गई है और गणेश जी द्वारा लिखी गई है। भागवत जी में 18,000 श्लोक है। कितनी श्लोक है? 18,000।
अध्याय 335, स्कंद 12 और महात्मा जो है वो 10 है। याद रहेगी? नहीं रहेगी। बस यही तो दुख है, हमें पढ़ाया क्या जाता है? बीरबल ने ये किया, अकबर ने ये किया, फलाना ने ये किया। हमें तो भागवत जी के बारे में बताता ही नहीं है कोई। हमारी इतिहास क्या है कोई नहीं बताता, इसीलिए हमें याद नहीं रहता। एक बार और कहती हूँ, भागवत जी का श्लोक है 18,000। कितनी श्लोक है? 18,000। अध्याय 335, स्कंद 12 और महात्मा जो है वो 10 है। अब तो याद हुआ? नहीं हुआ। अभी फलाने की बेटी ने क्या किया वो बोल दो तो तुरंत याद हो जाएगी इन लोगों को। भागवत जी की प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, वो तीनों प्रकार के पापों को और तीनों प्रकार के तापों को नाश करता है। वो कौन है? केवल परमात्मा। किसी की बस में इतनी नहीं कि ये सृष्टि चला सके। कहते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तीनों प्रकार के ताप और पाप को नाश करता है, उस सच्चिदानंद भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान क्या है? पता है भगवान क्या है? कभी जानने की कोशिश की कि भगवान क्या है? नहीं, किसी को नहीं पता। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान क्या है? सत्य स्वरूप। भगवान चित्त स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। उन्हें क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। जहां सत्य का उपयोग किया जाता हो, जो कि अब नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। जहां चित्त में सिर्फ भगवान का स्वरूप हो। एक बात याद आई, बताती हूं कि हमें भगवान की, सबके मन में ये होता है ना कि हम भगवान को मिले। मन में है ना कि भगवान से मिले। किन किन को मन है कि मैं भगवान जी को देखूं? अगर मैं एक एक करके खड़ा करके पूछूं कि क्यों मिलना चाहते हो, बता सकते हैं आप? बस कष्ट है, उनको कष्ट है इसके लिए मिलना। अगर कष्ट नहीं होता तो नहीं मिलते। सभी को अपने अपने स्वार्थ के लिए किनसे मिलना है? भगवान से मिलना। अगर भगवान सब कुछ दे दे तो फिर याद कौन करता है? फिर क्या बोलते हैं सब? हम ही भगवान है। भगवान को किसने देखा? हम ही भगवान है। भगवान वहां है जहां सत्य का उपयोग किया जाता हो। भगवान वहां है जहां हमेशा हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे ठाकुर जी के अलावा, हमारे इष्ट के अलावा किसी की वासना वहां होगा। ऐसा नहीं कि आज भोले बाबा को पूज लिया, कल उन्होंने पूरा नहीं किया तो फिर कृष्ण जी के पास अब उन्होंने नहीं किया, तो फिर कुलदेवी के पास उन्होंने नहीं किया, तो फिर राम जी के पास। ये वाली नहीं। हम यही सोचते कि भगवान को जब बदल दिया जाता है, इतने स्वार्थी मनुष्य हैं कि भगवान को बदल देते हैं अगर उसकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो हम तो मनुष्य हैं, शायद हमें इसीलिए चेंज कर दिया जाता है। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद।
आनंद, अर्थात कि जो आनंद है वो उनसे है, कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी पर आनंद ढूंढते हैं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, लेकिन नहीं मिलती और ना मिलेगी। क्योंकि ये जो मनुष्य है ना, सबसे बड़ा स्वार्थी है। क्यों? एक चीज मिल जाता है तो दूसरे चीज का इच्छा होती है, दूसरा मिल गया, तीसरे का, चौथा मिल गया, चौथे का, तो पूर्ति तो कभी होती नहीं, तो आनंद कहां से मिलेगा। यही गोविंद से लगाव जिस दिन लग गई ना, उस दिन फिर किसी चीज की चाहत नहीं। संपत्ति भी ले जा, धन भी ले जा, मन हो तो सैया जी को भी ले जा, कोई मतलब ही नहीं। सही बोलती हूँ, फिर स्वार्थ रह ही नहीं जाएगा। फिर इसे भी ले जा, कोई मतलब नहीं। देखो मैया को आनंद आ रहा है, लेकिन जब तक मोह है तब तक पकड़ के रहेगी। किसका फोन आया, किसने कॉल किया, किसने मैसेज किया, इतनी रात को किसका फोन आया, कहाँ गए थे, क्या किए थे, फलाना ढेकाना, 100 सवाल। और जिस दिन मोह खत्म उस दिन जहां जा, कोई मतलब नहीं। बस आनंद कहाँ है, गोविंद में। एक बार लगा के देखा, क्योंकि मैंने लगाया है तो हमें लगता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं, इनसे परे कोई और नहीं। तो आपके मन में होगा कि गृहस्थ में तो हैं देवी जी, हैं, क्योंकि माँ बाप ने बांधा है तो रहना पड़ेगा ना, जाएंगे कहाँ, ब्राह्मण की लड़की है। 100 सवाल उठेगी, ये दुनिया बहुत गंदा है। लेकिन सत्य तो यही है कि इनसे परे कोई और नहीं, ना है, ना रहेगा, ना कभी था। अब है कि विश्व का जो उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और विश्व का प्रलय करता है, वो कौन है, भगवान। ना तो हम अपनी इच्छा के बिना किसी को जन्म दे सकते, ना तो हम भगवान की इच्छा के बिना जन्म दे सकते, ना हम पालन कर सकते और ना हम मार सकते। अगर देखोगे कितनी ऐसी माएं हैं जिसे संतान नहीं, अगर भगवान की इच्छा होती तो होती। और मृत्यु भी भगवान की इच्छा से आती है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो आत्महत्या की। क्यों? हाँ, ऐसा नहीं कि उससे कुछ अलग सा नहीं होगा, होगा। जहर पियोगे तो पाइप काट काट के डालेंगे, 4-5 दिन भर्ती रखेंगे, फिर जिंदा इधर ही आना है, कहीं नहीं जाना है। अगर मरना है तभी बात कर रहे हैं, 5 मिनट में गए, हंसे बोले, सबने बोला अरे अभी तो देखा देवी जी को, अभी क्या हो गया। लेकिन नहीं, अभी कूद भी गए छत पर से तो दोनों पैर टूट गई, अभी देवी जी जिंदा है। कुछ नहीं हो सकता, मर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं। मौत जब आती है ना तो द्वार चढ़ के आती है। इसका एकमात्र क्या है, परमात्मा है जो तीनों को संचालन करते हैं। अभी रात है, हम चाहे तो कितनी लाइट लगवा लिए हैं, 10-20 और लाइट लगवा लेंगे और फोक्सिन वाला जलवा लेंगे। सूर्य को उदय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठंडी की सीजन है, मन हो तो गर्मी कर लो, नहीं हो सकता। बहुत गर्मी है तो एसी कूलर सब फिट कर लो घर में, लेकिन हवा नहीं चला सकते। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि हम खुद भगवान है। तो भगवान है तो जरा ये सब करके दिखा दो, नहीं कर सकते। तो ये भी बोलते हैं लोग कि भगवान को आपने देखा है क्या? हाँ देखा है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। लग रहा है कि ज्यादा क्लास ले लिए, तो एक भजन करते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे।
दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, ओए दीवाना बना दिया, आगे की सेवा। मस्ताना बना दिया, दीवाना 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 बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध में अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई, अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई, तुम्हें समा बना कर दिल अपना परवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, तुम्हें समा बना कर दिल अपना परवाना बना दिया, तुम्हें समा बना कर दिल अपना परवाना बना दिया। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, देखिए अगर नाचने की इच्छा हो तो निसंकोच, क्योंकि ठाकुर जी का दरबार है, जो इसके दरबार में नाच लेते हैं उन्हें संसार में दर बदर नहीं नाचना पड़ता। मीरा नाची भगवान श्याम सुंदर को पा लिया, हनुमान जी नाचे प्रभु श्री राम को पा लिया। अगर आपकी भी इच्छा हो बैठे बैठे घुटने दर्द करने लग जाएं और जब बारी ठाकुर जी के दरबार में भजन की आए तो निसंकोच होकर के अपनी हाजिरी रखें, नाचते झूमते हुए बड़े भाव से। तेरी पायल का बनकर घुंघरू नाचूंगे संग में, पायल बन घुंघरू नाचूंगी संग में, जोड़ी रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में, अरे छोड़ी रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में, जोड़ी रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में, ओए छोड़ी रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में, तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने
दीवाना बना दिया। अरे तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दिलदारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और हाथ उठा करके मेरे हाथ से हो राधे 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 हो राधे 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 ओए राधे 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 हो राधे 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 ओए राधे 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 प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के पाप को गोविंद नाश कर देते हैं। अब तीनों प्रकार के पाप कौन कौन सी है? मनसा, पहला कौन सा है? मनसा, वाचा, कर्म, अर्थात मन से की गई पाप। जैसे हम बोलते हैं कि मन में सोची ही तो है, कौन सी पाप लग गई? अगर मैंने सोच लिया कि ये धन मेरा हो जाता, तो धन भी नहीं होगा और उसका पाप भी आपको लगेगा। अगर हम ये सोच ले कि ये पत्नी मेरी होती, ये जो स्त्री जा रही कितनी सुंदर है, काश मेरी पत्नी होती। पत्नी तो नहीं होती हो और ना होगी, पाप हो गया। कोई अच्छा सा पुरुष जा रहा है और मन में ये विचार कर दिए काश ये मेरा पति होता, तो आपका स्त्री धर्म टूट जाएगा। मिला भी नहीं और पाप भी हो गया। क्यों? मन में विचार करने से पाप हो। अगर हम मन में विचार करते हैं तो भी पाप होता है। वाचा, अभी अभी बोली हूं मैं कि मेरे वाणी से अगर आपको कष्ट होता है तो फिर मुझे कोई संध्या वंदन का, कोई पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने अपने कटु वाणी से बोलकर आपको कष्ट पहुंचाया और इससे आपके हृदय में चोट लगी और उस हृदय में ठाकुर जी की वास है। तो किनको चोट लगी? ठाकुर जी को। तो फिर सब व्यर्थ। तो बोलने से, वाचा मतलब बोलने से, कर्म जिसे हम मानते हैं कि हाँ ये हो गया गलती, पाप हो गई, कोई बात नहीं, अनजान सुनजान महाकल्याण। अरे कोई महाकल्याण नहीं, जो मेरे से पाप हुआ है वो भोगना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि हमें नहीं भोगना है तो गोविंद की चरण पकड़ लो, वो सबको नाश कर देंगे, सारी भूल को क्षमा कर देंगे। लेकिन तब जब हमें ये लगे कि मेरे वजह से कष्ट हुआ है किसी को, चाहे बोलने से हो, मन से हो या करने से हो, और ये दिखावटी का जो इस पृथ्वी पे क्षमा चलती है कि सॉरी कह दिया, ये सॉरी क्या होता है? कोई समझाएंगे हमें कि सॉरी होता क्या? अभी मैं गोली मार दूं और सॉरी बोल दूं, गलती हो गई, तो हमें लगता है कि शायद गोली बाहर निकल के घाव भर जाएगी। सॉरी का मतलब यही है कि जूते से मारे और बाद में क्षमा कर दे। सॉरी बोल दिया, क्षमा कर दो। अरे सॉरी बोला ना 4 बार 5 बार, अब क्या तेरे पैर पे गिरूं? तो अगर मन में ये नहीं है कि मेरे से गलती हुआ है तो लाख बार क्षमा मांग लो, उससे मांग लो, गोविंद से मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे मन में होना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुआ है। तब गोविंद भी माफ करते हैं। और 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। मतलब शरीर में जो कष्ट है, अभी माना कि कोई बीमारी है हमें, वो ताप। प्राकृतिक का, दैविक। अब वो प्रकृति का कैसे, जैसे बिहार में खूब बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, तो ये क्या है, दैविक। और भौतिक, जो मन की बदमाशी रहती है थोड़ा वो सब, ये सब का कौन नाश करते हैं, परमात्मा गोविंद। और इन तीनों ताप और तीनों पाप को नाश करने के लिए हम अपने गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे की कथा में है, महात्म है। ये क्या है, महात्म। जैसे आप लोग अपने घर से आए हैं, कुछ तो सोच के आए होंगे। क्या सोच के आए, भजन करने जा रहे, कथा सुनने जा रहे, तो कोई पास के भी होंगी और कोई दूर की भी होंगी। लेकिन मैं बताऊं, फायदा दूर वाले को है। क्यों? जितना डेग हम ये सोच करके आएंगे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, उतने कपिला गौदान करने का फल मिलेगा। हमसे तो एक गौदान नहीं कर पाते, लेकिन अभी इतनी सोसाइटी है, मैं नाम तो नहीं पता, इसका भी नाम या भूल जाती हूं मैं। अब जितने दूर से आए हैं, उतनी डेग चले, उतने गौदान करने का फल मिले। अब इन लोगों का सीरियल का टाइम छूट रहा है, देखो, स्कूल जाना है बच्चे लोग को। नहीं, जिम्मेदारी सबसे पहले। तो जितने कदम हमने चला, उतनी गौदान करने का फल मिला। सोचो कि रोज रोज आएंगे, रोज रोज सुनेंगे, उतने गौदान करेंगे। मैं लोभ में नहीं फंसा रही हूं, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने दिन तक उनके पूर्वज मीठा दूध, घी, शहद, अमृत का पान करते हैं। किन किन के घर में भागवत जी हैं? बस अब सबके घर में होनी चाहिए क्या? भागवत शास्त्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी कथा कहता है, सुनता है, उस मनुष्य का कभी मैं त्याग नहीं करता। मतलब अगर हम कथा सुन रहे हैं ना, तो जितनी धर्म हमें नहीं हो रही, उससे कई ज्यादा आपको हो रही। और ऐसे में प्रभु कभी आपका त्याग नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आधे पे उठ के चले गए, वो नहीं। समय थोड़ी गलत है, क्योंकि गृहस्थ से जो जुड़े हैं, उन्हें स्कूल छोड़ना है, उन्हें टिफिन बनाना है। लेकिन जो ध्यान से सुनता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, उस मनुष्य का वो कभी त्याग नहीं करते। अभी सुने, इस कान से निकल गया इस कान से, फिर इसका कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भागवत शास्त्र लाइए, घर में पूजा अर्चना नहीं, पढ़ने का टाइम है, कोई बात नहीं,
फूल अक्षत धूप बत्ती तो दिखा सकते हैं ना। जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर, अभी अभी बताया मैंने, दूर से देखकर ये सोचकर आता है कि मुझे कथा सुननी है, उतनी अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है, उतनी गौदान की प्राप्ति होती है। तो हमारा क्या जा रहा है 7 दिन का टाइम निकाल करके आने में। एक बार भागवत कथा के अमृत रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में, कहा, नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामहिम सूत जी को नमस्कार करते हुए कहा कि हे सूत जी, आप करोड़ों सूर्यों को तेज के आपकी जो तेज है, आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। और किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है ना तो थोड़ा बड़ाई कर देते, ऐसी उनमें क्षमता है। लेकिन ऐसा करने से सामने वाला हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु मेरी एक आध क्वेश्चन है। कहा पूछी, क्या क्वेश्चन है? तो उनकी क्वेश्चन थी, प्रथम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक वृद्धि किस प्रकार होती है? भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो प्राप्त होती है महान विवेक, उसकी वृद्धि किस प्रकार होती है? प्रथम क्वेश्चन। तथा वैष्णव लोगों को किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकता है? जो वैष्णव लोग हैं, इस जंजाल में जो फंसे हैं, वो अपनी माया मोह कैसे छुड़ा सकते हैं? कौन पूछ रहे हैं? शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से। उनकी दूसरी क्वेश्चन है कि इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुरी स्वभाव के हो गए हैं, बहुत कलेशों से आक्रांत हैं। इन जीवों को कैसे कल्याण होगा, वो हमें बताइए। अब सूत जी उत्तर देते हैं, किनको? शौनक जी महाराज को। तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतना स्नेह देखकर, इतना प्रेम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष बताता हूं। जो जन्म मृत्यु के भय को नाश करता हो। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक जी से। कहते हैं कि एक समय की बात है, एकाग्र होके सुने आप सब भी, और ये सूत जी भी कह रहे हैं। एक समय की बात है, नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर, सर्वोत्तम मतलब सभी में उत्तम, सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक पर आए। वो यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि आदि तीर्थ जितना थे सब में घूमा, पर उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। उन्होंने देखा, किन्होंने देखा? नारद जी ने देखा। कह कौन रहे? सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी ने देखा कि अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी पर अपना राज बना लिया। अब यहां ना तो सत्य है, ना तप है, ना सोच है, ना दया है, कुछ भी नहीं बचा। सत्यता तो गई, छोटी छोटी बात पे हम झूठ बोलते हैं। तप,
पूजा में ध्यान नहीं लगती, अगरबत्ती दिखा दिया यूं तो हो गया, भार टालने का काम करते हैं। जैसे भगवान बोलते हो कि हमें पूजा दो, वैसे भार टालना। शौच, शौच मतलब समझे? साफ सफाई, वो भी नहीं है। समय पे भोजन मिल जाए, आराम करेंगे, टीवी भी देखेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, घर में जो। और ये पूरी भार जो होती है ना, वो स्त्रियों की होती है, साफ सफाई की। टिफिन बना के भेज देना, उसी में खा लेना, उसी थाली में आराम फरमा देना। अभी थोड़ी देर में उठेंगे, सुबह 5 बजे उठें, आराम करेंगे तब ना कल करेंगे। अपन लोग को करना क्या पड़ता है यहाँ पे, ये बताइए। आटा खरीद कर लाते हैं, पहले पीसना पड़ता था, मसाला पीसना पड़ता था, और जलावन पे भोजन बनानी पड़ती थी। क्या बोलते पता नहीं उसको, जिसमें पहले दाल बनाते थे। हर जगह हर बात बोलते हैं, तसली वगैरह कुछ बोलते हैं उसको। उसमें दाल बनाते हैं। अभी तो कुकर में 2 सीटी लगी, दाल फटाफट बन गई। इसमें भी लोगों को झंझट, इसमें भी साफ सफाई नहीं करनी, बस समय से भोजन, समय से मोबाइल टीवी और समय से आनंद। कह रहे हैं नारद जी कि ना तो सत्य है, ना तप है, ना सोच है, और ना ही दया है। अपने बच्चे पे भी थोड़ा कम और किसी पे बिल्कुल भी कम। दया मतलब किसी को देखकर हृदय पिघल जाए, उसके कष्ट देखकर। कष्ट उसे हो रहा है लेकिन पीड़ा यहां होनी चाहिए। ये सब खत्म हो गई। ये आज नहीं, कई वर्ष पहले नारद जी ने देखा था, अब तो और ज्यादा बढ़ गया, जब कलयुग की शुरुआत थी। देख रहे हैं नारद जी की बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने पे लगा हुआ। पेट पालने पे लगा है, अर्थात सोना, उठना, सूर्य को अर्घ ना देना, जो मिला वो खाया, टिफिन लिया गए, चोरी डकैती मार पीट पता नहीं क्या क्या करके पैसे लाते हैं, ताकि बस मेरा उधर भर जाए, मेरे बच्चों का उधर भर जाए, बाकी लोग का कोई फिक्र नहीं। मनुष्य इस प्रकार के हो गए। एक बात याद आई कि हमें बताइए कि मनुष्य के अलावा कोई और जीव ड्यूटी करता है, या फिर कोई सरकारी नौकरी, जॉब वगैरह, वो चीटी वगैरह, वो कोए, पता नहीं कितने कितने जीव है, हाथी घोड़ा, सबको लगती है क्या? नहीं लगती। लेकिन कोई भूखा नहीं मरता। और ये मनुष्य को देखो, कभी इसका पेट नहीं भरता, ये हमेशा भूखा रहता है। नौकरी भी करता है, कमाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन पेट नहीं भरता। लेकिन जो जीव काम नहीं करते ना, उस सब का पेट भरता, क्योंकि इसका उदर जो है वो उदर नहीं, इनार है, जितना डालो उतना कम। नारद जी देख रहे हैं कि यहाँ के लोग असत्यभाषी, आलसी, अभी अभी बताया मैंने आलसी के बारे में, मंद बुद्धि। और मंद बुद्धि मतलब अपने आप को सबसे महाज्ञानी समझना। जो बोलता है ना कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो सरल हो जाता है, उसकी भाषा सरल हो जाती है। और कौन ज्ञानी बताता है? जो सबसे ज्यादा पी करके आता है, वो सबसे ज्यादा बोलता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं और मेरे से बड़ा कोई धनिक नहीं, मैं राजा हूं। अरे काय का राजा? तू तो पी के टन है, कौन सा राजा? तो जो बोले कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख। भाग्यहीन। अब ये जिसमें हो आलसी, मंद बुद्धि, झूठ बोलता हो, उसका भाग्य कैसा होगा?
भाग्यहीन रहता है वो। और आज से कई वर्ष पहले नारद जी देख लिए थे क्या कि जो साधु संत होंगे ना वो ढोंगी होंगे। देखेंगे बड़े बड़े दाढ़ी वाले आते हैं कमंडल चिमटा लेकर के। बाबा ने जो कह दिया सो पूरा हो जाएगा। मैं तेरा भाग्य देख लिया हूँ, तुझे ये देता हूँ, तुझे वो देता हूँ। और हमारी महिलाएं ऐसी होती है, मैया लोग फंस जाती है। कोई जादू टोना मारा इन लोगों को, सारे गहने लेके गए। कई ऐसे केस आई है मुजफ्फरपुर में। बेटा तेरे को ये कष्ट है, अभी आजू बाजू वाले से पूछ लेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आके फटाफट बोलेगा। हम सोचते कि स्वयं नारायण आ गए, और नारायण लक्ष्मी को लेके गए। फिर छाती पीट पीट के रो आप लोग। कह रहे हैं नारद जी कि देखने में तो विरक्त, किंतु वो जो साधु होंगे ना देखते में एकदम विरक्त। बड़ी बड़ी वो क्या बोलते हैं रुद्राक्ष की माला, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, इतनी बड़ी कमंडल, भगवा रूप धारण करके चिमटा इमटा लेके आएंगे। लेकिन स्त्री को देखे फिर फुस गए। वो साधु की सारा साधु पाना 1 मिनट में खत्म। ऐसे है साधु। महाराज घर में नहीं रहने देंगे मुझे, क्योंकि हम भी साधु हैं। पर ऐसे साधु के बारे में हम नहीं बोल रहे। जो चिमटा लेके घूमते हैं ना वो साधु के बारे में बोल रहे। जो पेट पालन करने के लिए मिथ्या वासन करके कमाते हैं वो साधु के लिए बोलते। और सबसे बड़ी बात क्या बोले, घर में स्त्री का राज होगा। यकीन ना हो तो यहाँ के कमेटी वाले जरा चंदा लेने जाना आप भैया लोग से। वो बोलेंगे कि घर जाके पूछता हूं कितना काटना है। बस सीधा बोलेंगे, दे नहीं सकते। अगर दे दिए तो फिर घर में वो नहीं, इसी पंडाल में व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, साले जो होंगे वो सलाहकार होंगे। जैसे ही कुछ काम आएगी तुरंत फोन करेंगे, भैया यो बात है, तेरे जीजा से बात कर ले। अब वो थोड़ा इधर उधर हुआ बस चढ़ जाती है कि क्यों मेरा भाई गलत बोलता है क्या, वो जो बोलेगा वो ही होगा। और इसके चक्कर में सारा घर टूटता है। और लोभ से कन्या को बिक्री करेंगे। कन्या को बिक्री क्यों करेंगे? बेटी पैदा करना नहीं, बहू को घर लाना है। तो बाद में लड़की वाले को पैसा दे करके खरीद करके लाएंगे। और वो पिता भी कैसा, जो पैसा लेकर के लड़की को बेचना हो जाता है। जैसे दहेज लेते हैं तो लड़के को बेचना हो जाता है, उसी प्रकार अभी तो शायद नहीं है, लेकिन कुछ जिलाओं में, कुछ राज्यों में लड़की को देने पर पैसा मिलता है। जैसे हमारे बिहार और यूपी में हम लड़का लेने जाते हैं ना, लड़का को पसंद करते हैं तो इतनी लाख की रकम बताई जाती है। वैसे उत्तराखंड की तरफ लड़के को दहेज नहीं दिया जाता है, लड़कियों को दहेज दिया जाता है। लेकिन दोनों तरफ से एक ही भाव होती है कि जिसने दहेज लिया उसने अपने बच्चे को बेच दिया। लेकिन हमारे बिहार में तो अत्यधिक चलता है, इतना कि कई बार पिता आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार बेटी आत्महत्या कर लेती है। लेकिन पहले से थोड़ा कम हुआ है। कम क्यों हुआ? क्योंकि अब लव मैरिज होता है। तो लव मैरिज होता है तो एक जूता ना देवे, और जब जूता ना देवे तो दहेज की कोई बात ही ना। अब अरेंज मैरिज कम, लव मैरिज ज्यादा होती है, तो थोड़ा दहेज कम हुआ है। और
और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे, ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, बस किसी भी प्रकार से कलह मचा रहेगा। हम बड़े तो हम बड़े, हम बहुत समझदार हैं, आप समझते नहीं। वो बोलेगी तू घर में रहती, तू नहीं समझती है, बस हो गई तमाशा। ये सब देखते हुए नारद जी यमुना के तट पर गए, वृंदावन यमुना के तट पर पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। अब कहते हैं सूत जी मुनिवर सुनिए ध्यान से। नारद जी कहते हैं कि वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, और वो जो स्त्री है वो जोर जोर से रो रही है, और दोनों पुरुष जो है जोर जोर से हाफ रहा है, जिसे सांस फूलना कहते हैं। फिर मैंने देखा कि वो तरुणी उनकी सेवा करती है, कभी उन्हें चेत कराने की, चेत मतलब होश में लाने की प्रयत्न करती है, कभी आगे बैठकर रोने लगती है। ये दूर से देख रहे हैं नारद जी, और कहते हैं कि उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां बैठी हुई हैं, पंखा झल रही थी और बार बार समझा रही है। कहते हैं नारद जी कि जैसे ही उस स्त्री ने मुझे देखा, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर बड़ी व्याकुल होकर बोलती है, कहने लगती है, अजी महात्मा जी क्षण भर रुकिए। जब हमें पीड़ा रहती है ना, तो हम सोचते हैं कि किसको बताए, कौन सा ऐसा राज्य बता देगा कि ये पीड़ा खत्म हो जाए। क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी प्रश्न, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम्हारे पास ये कमल नयनों बाली ये देवियां कौन है? तब युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति, और ये दोनों पुरुष जो हैं वृद्धावस्था में, वो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेरे से ये जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा और जमुना है इत्यादि सारी नदियां हैं। जो युवती पंखा झल रही थी वो, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में, कौन बोल रही है? माता भक्ति, कि कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, किंतु गुजरात में मुझको पाखंडियों ने घेर लिया। पाखंडी कोई पुरुष नहीं है। कौन सा पाखंडी? कि हमने भक्ति का रूप धारण किया है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भक्ति नहीं है, तो उससे माता भक्ति को पीड़ा होती है। वहां घोर कलयुगों के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे घेर लिया। जब मैं वृंदावन आई, तब मैं पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ। वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति आज भी सर्वत्र नृत्य करती है, नाचती है। अभी अभी हमारे बड़े भैया ने बताया आपको
कि अगर हम गोविंद के सामने नाचेंगे, नाचना भी एक प्रकार की भक्ति है। अगर हम गोविंद के सामने नाचते हैं तो हमें दुनिया वाले के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्केस्ट्रा में नाचना पड़े, ये नहीं। ये दुनिया वाले अपने चाल पे जो नचाते हैं ना, उनकी चाल पर हम कभी नहीं नाचेंगे अगर हम गोविंद के सामने नाचते हैं तो। कह रहे हैं कि यहाँ ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति आज भी सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई ग्राहक नहीं, जिसकी वजह से इसका बुढ़ापा छूटा नहीं। तब भक्ति ने कहा कि जब पता था राजा परीक्षित को कि ये कलयुग इतना बड़ा पापी है, तो फिर कलयुग को क्यों रहने दिया। कहते हैं कि बहुत ज्ञानी थे राजा परीक्षित, फिर ये अज्ञानी वाला काम क्यों किए। उसके आते ही इस यहां के सारे वस्तुओं का सार चला गया, तो क्यों आने दिया। तब कहते हैं नारद जी, इसलिए क्योंकि उस समय परीक्षित को कलयुग ने कहा था क्या, कि मेरे में भले लाख अवगुण है लेकिन एक गुण है। क्या गुण है? कि जो फल सतयुग में नहीं मिला, जो फल त्रेता युग में नहीं मिला, जो फल द्वापर में नहीं मिला, वो फल मेरे युग में मिलेगा। कैसे? बहुत हवन पूजा करनी है, तपस्या करनी है, ऐसा कुछ नहीं करनी है। कहा कि जितनी देर गाय की सिंग के नोक पर राई की दाना टिकेगी, सोचो कितनी देर टिकेगी। अगर उतनी देर हमने गोविंद में ध्यान लगा लिया तो हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं, हमें भगवान प्राप्त हो जाए। सोचो कि अभी तक गोविंद प्राप्त नहीं हुए, क्यों? क्योंकि आपने उतने देर भी भगवान को मन से ध्यान नहीं लगाया। अभी मैं देखती थी गांव के मैयाओं को, क्या ये है गोमुखी, इसमें डालेगी, आसन लगा के बैठेगी, कर रही है, जब उस पे चिल्लाएगी, उसको बोलेगी कुत्ता घुस गया घर में तो खाना खा गया, ये खाना दे दे तो ये कर ले, तो सारा माला पे जप हो रहा है। ये एक देखा। और कुछ लोगों को क्या देखा मैंने कि गोमुखी गुरुजी ने तो दिया है सबको, जिन्होंने दीक्षा ली, अब वो क्या करते हैं, दिखाने के चक्कर में हाथ में माला ले लिए, बातें कर रहे हैं, फलाना का ये हो गया, चिलाना का ये हो गया, ढेकाना का ये हो गया, अरे माला घुमा रहे। तो मतलब जितने वो माला घुमा रहे उतनी बार वो फलाना ढेकाना सब काउंट हो रहा है। ऐसे ही करते हैं लोग। कह रहे हैं कि कलयुग ने कहा कि जितनी देर गाय की सिंग के नोक पर राई की दाना टिकेगी, उतनी देर अगर प्रभु में ध्यान लगा लिया तो बेड़ा पार लग जाएगा। सतयुग में जो थे ना, भगवान ध्यान से मिलते थे, बरसों ध्यान लगाना पड़ता था, कैसे कैसे बरसों बीत जाती थी तो भगवान मिलते थे। त्रेता में यज्ञ करने से, और वो भी सिर्फ ब्राह्मण। द्वापर में विविध प्रकार के पूजा पाठ करने से भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। कलयुग में सिर्फ नाम आधार है कि अगर प्रेम से हृदय से नाम ले लो तो बेड़ा पार लग जाएगा। और हम लोग इतने पापी हैं कि इतनी समय नहीं है।
तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ।
बोली राधा रानी सरकार की। जय हो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत दोष और बार बार गीता पाठ की। किन्होंने? नारद जी ने, ताकि कैसे भी उठ जाए। लेकिन कुछ भी करने से बेचारा थोड़ी सी हाफी लेवे और पुनः सो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि आप कोई सत्कर्म कीजिए। नारद जी, आप कोई सत्कर्म कीजिए, इसके बाद इसको होश आवेगी, नहीं तो यूं ही सोया रहेगा। नारद जी सोचने लगे कि कौन सा सत्कर्म करूं। तभी आवाज आती है कि ये कोई संत बताएगा आपको कि कौन सा सत्कर्म करना है। अब नारद जी निकले पूछने के लिए संतों से। संत को पता चला कि नारद जी आ रहे पूछने के लिए कि कौन सा सत्कर्म करना है। सभी भागने लगे कि ब्रह्मा पुत्र नारद को नहीं पता तो हमें कहां से पता। सब छुप गए। जो आश्रम में है वो उनके शिष्य बोल रहे हैं कि अभी ध्यान में है, गुरुजी नहीं बताएंगे। ऐसे करते करते वो सनकादि ऋषि के पास गए और जो मैंने इतनी देर से सुनाई, ये पूरी बात नारद जी ने सनकादि ऋषि से बताया। कैसे? जैसे ही उनका आगमन हुआ, मन बहुत छोटा। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, आपका ऐसा क्यों लग रहा है चेहरा जैसे आपके धन लुट गई हो। अगर कोई साहूकार का धन लूट जाए तो चेहरा कैसा होता है? सेम चेहरा नारद जी का बना हुआ था। तब नारद जी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे घूमे फिरे, यूं हुआ यूं हुआ। फिर सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप भागवत सप्ताह कीजिए, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। तो कैसे कर? तो कोई अच्छे वक्ता को बुला करके लाइए और कथा कीजिए और सुनिए। कहाँ ढूंढने जाऊं, कब से घूम रहा हूं, कोई सत्कर्म के बारे में नहीं बता रहा था, तो ये कथा कौन सुनाएगा? आप ही सुना दीजिए। कहा ठीक है। अब सनकादि ऋषि वहां से कहाँ आए? हरिद्वार। हरिद्वार में अनंत नामक तट पर बैठ करके भागवत सप्ताह का आयोजन किया। अब उनके नाम से, किनके नाम से? भक्ति मैया के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके नाम से यहाँ नारद जी सुन रहे। कहाँ? हरिद्वार के आनंद नामक तट पर। और माता भक्ति कहाँ है? यमुना के तट पर, वृंदावन। पहले दिन की कथा हुई, थोड़ी सी होश आई, दूसरे दिन में थोड़ी और, तीसरे दिन में, ऐसे करते करते जब 7वां दिन हुआ, दोनों पुत्र नाचते हुए खड़ा हुआ। अब माँ बेटा दोनों नाचते हुए कहाँ आ गए? वही आनंद नाम के तट पर जहां भागवत सप्ताह हो रही थी। पहचाने नहीं? कौन? पूछते हैं सनकादि ऋषि, जो कौन है आप? नारद जी कहते हैं यही वो भक्ति मैया और इनके ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भागवत सप्ताह में एक ऐसा ही नहीं है कि मरने के बाद ही सुनाओ, अकाल मृत्यु हो जाए तो सुनाओ। हम जो भी इच्छा से, ये जो है ना कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो स्वर्ग में है, और ये यहाँ पृथ्वी लोक पर, वहां बैठ करके जो भी आप सोचोगे कि मुझे चाहिए,
वो मिलता है कहाँ? कल्प वृक्ष के पास। सेम यहाँ है। आप यहाँ बैठ करके सोचो और ध्यान पूर्वक सुनो तो वो मिलेगी। आइए भक्ति मैया का भजन करते हैं। आज देर से चालू हुई क्योंकि हमारे बड़े भैया सूरत चले गए थे, मतलब बेसू चले गए थे, तो आने में देर हो गई। कल से कथा समय से हो जाएगी और आज रात्रि थोड़ी देर हो जाएगी झांकी होते होते। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम करती हूँ। आज से तो मैं पुत्री हूँ आपकी। अगर मेरे बाणी से कोई बुरा लग जाए आप लोगों को तो अपने पुत्री को क्षमा करते रहिएगा। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जय हो। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जगेगी कब जगेगी? संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे नेक कमाई। संतन संग करे नेक कमाई। संतन संग करे नेक कमाई। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। ओए बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। हरिचरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
मेरे बाके बिहारी संवरिया। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा दर्शन, वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है। तेरा तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पीते हैं पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं अंगूरी मदिरा, लोग पीते हैं अंगूरी मदिरा, ये अंगूरी मदिरा है। पीते हैं अंगूरी मदिरा, ये जो अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं भगवत का प्याला, हम तो पीते हैं भगवत का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा है। ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए राधे 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 राधे
भागवत भगवान की जय जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। आज कथा का प्रथम दिवस विराम की तरफ और हम सभी भक्तगण झांकी की तरफ अग्रसर होंगे। पुनः आप सभी से आग्रह करेंगे, ठंड है लेकिन कुछ पाने के लिए समझ गए होंगे, तो इतनी खर्च इस कमेटी ने की है तो इसका लाभ करें। इतनी लाइट, इतनी पंडाल, इतनी साउंड, इतनी व्यवस्था की है, किसके लिए की है? हम सभी के लिए किए हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस चीज का पूरा लाभ लें। यदि किसी वस्तु पे हमारा कुछ खर्च होता है ना, तो हमें उस पर इतनी मोह रहती है कि हर एक एक पैसा का वसूल होना चाहिए उसका। और इतनी जो कमेटी खर्च की है उसका क्या, तो उसका भी एक एक हमें पूरा वसूल करना है। कैसे? पूरे भक्त इस पंडाल को भर करके वसूल हम करेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो ये जिम्मेदारी आप लोग उठाएंगे, क्योंकि यहाँ तक की जिम्मेदारी कमेटी की थी और यहाँ से आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की है। राधे रानी सरकार की जय। आइए हम झांकी की तरफ चले।
गाएंगे मुरली मनोहर राधा कृष्ण की एक सुंदर सी झांकी और
कला दिखाई। अब आइए हम सभी आरती की तरफ अग्रसर होंगे। जो मुख्य यजमान है श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी और सपत्नीक, मैं चाहूँगा पूरी परिवार ऊपर आए और भागवत जी की दूसरे बेला की आरती करें। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए और ऐसी ही अद्भुत और सुंदर सुंदर झांकियां प्रतिदिन देखने को मिलेगी। और पिछले बार आपने जो झांकी देखी थी, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा आनंद अलग लगे इसके लिए हमने दूसरा प्रयास किया, जो आप इसको देख करके आनंद से विभोर हो। संगी संग आइए आरती करें। कल का जो कथा का समय रहेगा वो ठीक, आज भले थोड़ी सी विलंब हुई है लेकिन कल विलंब नहीं होगी, हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। कल समय से कथा प्रारंभ होगी। आइए। चंद्रभावन सो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। एक छवि मैं भले भले गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं, ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, होए जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं, ओ दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हर चरणों में शीश झुकाऊं,
सदा वृंदावन आके बिहारी तेरी आरती गाओ, नंद लाला तेरी आरती गाओ, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ, मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ, मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम हृदयधारम सदा वसंतम हृदयवेदे भवं भवानी कैतव नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलचतुहरी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमस्ते नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमस्ते नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां वदे वदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दीक्षोय वन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं दसों दिशा में घूम करके आरती दिखा दीजिए। दशुर्दीक्षोभिवन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। अपने हाथों की पुष्प भागवत जी के ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दे। दोनों हाथ से स्वयं आरती ले ले। आपके सामने जल पड़िए, हाथ धो करके हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम व्यसवादश्चक्षुरुदभ्यसवादो मुखोऽभ्यसवादो बाहुरुदभ्यसवादसवाद संबाहुव्यान्धमति संपततेर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ओम यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ धोले, हाथ में पुष्प लेकर के पुष्प अर्पण कर दे। पोथी के ऊपर हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करे। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम भूजाम देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हाथों के पुष्प भागवत जी पर अर्पण कर दे। क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। एक बार जयकारा जोर से बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि ठंडी में थोड़ी गर्मी की एहसास होगी। गणपति गजानन महाराज की, भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल पुनः कथा की समय जो रहेगा ठीक 7 बजे से रहेगा। भले 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, तो कल समय का ध्यान रखें और समय से आकर के कथा का रसपान करें।